नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप चतुर्वेदी। हमेशा की तरह आज हम फिर एक साइबर सुरक्षा के विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं और मेरी संस्था साइबर लॉ पाइनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, हमारी कंपनी का हमेशा एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम साइबर सिक्योरिटी के अलग अलग डोमेन, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं। जैसे कि साइबर क्राइम के जो केसेस फ्रॉड्स के आते हैं, हम वो भी हैंडल करते हैं। साथ ही साथ में हम साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा हम साइबर सिक्योरिटी में ट्रेनिंग और एजुकेशन भी प्रोवाइड कराते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज रन करते हैं अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर, जैसे कि एमपीकॉन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, सेडमैप जो स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश शासन की एजेंसी है। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम किसी न किसी रूप से लोगों को अलग अलग तरीके से साइबर सुरक्षा के डोमेन, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में जानकारी उपलब्ध कराते रहें। इसी तारतम्य में हमने आज नया विषय लिया है जो है साइबर सुरक्षा में भविष्य को लेकर या रोजगार को लेकर। काफी लोगों के प्रश्न आते हैं, काफी लोग ये पूछना चाहते हैं या साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में वर्क करना चाहते हैं, तो वो पूछते हैं कि सर इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज है या प्राइवेट जॉब कहाँ हम कर सकते हैं, इसके लिए किस टाइप की जॉब इसमें निकलती हैं, क्या वर्क होते हैं। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस लोगों के सामने आते हैं, जिसको देखते हुए हमने सोचा कि हम एक आपको एक जानकारी प्रॉपर वे में दे पाए, ताकि आप ये बिल्कुल स्पष्ट आपके सामने हो जाए कि साइबर सुरक्षा एक बेहतरीन क्षेत्र है रोजगार बनाने के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो टेक्निकली एक्सपर्ट हैं और इवन वो लोग जो नॉन टेक्निकल हैं और किसी न किसी रीजन से वो टेक्निकल नॉलेज प्राप्त नहीं कर पाए और अब उनके पास कोई जॉब नहीं है, तो वो भी साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अपना कुछ बेसिक जो कोर्सेज हैं, बेसिक नॉलेज है, वो गेन करके अपना भविष्य बना सकते हैं, बेहतर जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर कैसे ये मतलब इसका स्कोप क्या है या क्यों इसकी आवश्यकता बढ़ेगी, क्योंकि यह सबसे किसी भी क्षेत्र की किसी भी एक्सपर्ट की आवश्यकता तब बढ़ती है जब कोई प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो जैसे कि अलग अलग हम संस्थाओं की बात करें तो लगभग 20 से 25 साल से लगातार कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। तो कंप्यूटर उपयोग करना आज बच्चा जानता है। अगर किसी के घर पे कंप्यूटर नहीं है तब भी वो कंप्यूटर उपयोग करना मात्र 5 से 7 दिन में सीख जाता है। इसी प्रकार सभी के हाथ में मोबाइल फोन है, वो व्यक्ति भी अपने मोबाइल फोन से लगातार उपयोग करता है और आप देखेंगे कि वो कंप्यूटर कभी भी उसने नहीं चलाया होगा तो भी 5 से 7 दिन में कंप्यूटर उपयोग करना सीख जाता है। तो कंप्यूटर उपयोग करना सभी को आने लगा, आईटी एप्लीकेशन सभी लोग उपयोग करते हैं, ऑनलाइन डिजिटल एप्लीकेशन उपयोग करते हैं, पर किसी को भी उसको सिक्योर हैंडल करने पर ध्यान नहीं जाता है। तो यहाँ आज के टाइम पे आवश्यकता है इनकी जो भी आईटी रिसोर्सेज हैं, कंप्यूटर रिसोर्सेज, उनको सिक्योरली हैंडल करें, सुरक्षित उपयोग करना सीखें। तो आजकल कंपनियों में भी जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, कंप्यूटर से जो जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर के लिए उसमें रूल्स बने हुए हैं। तो आईटी एक्ट है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर का दुरुपयोग होता है, इसकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। साइबर क्राइम के इंसिडेंट लगातार बढ़ रहे हैं। वर्क प्लेस पर, अर्थात किसी कंपनी की हम बात करें तो वर्क प्लेस मतलब जहाँ पे आप काम करते हो, तो वो कंपनी भी हो सकती है, डिपार्टमेंट भी हो सकता है, गवर्नमेंट एजेंसीज भी हो सकती हैं, तो वहां पर भी साइबर क्राइम किसी न किसी रूप में बढ़ रहा है। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए भी बहुत अत्यंत आवश्यकता है कि उन ऑफिसेज में साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट किया जाए। तो कई साइबर क्राइम की घटनाएं हो रही हैं, कभी कभी कानून का या एक्ट जो पास हुए हैं डेटा सुरक्षा के लिए, कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए, उनका कंप्लायंस मतलब उनका पालन नहीं हो पा रहा है। इन सभी चीजों को देखते हुए अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग कंपनियों में, गवर्नमेंट और प्राइवेट क्षेत्र में लगातार जॉब और लगातार एक्सपर्ट की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इसमें आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई नोटिफिकेशंस देखेंगे, न्यूज देखेंगे, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र को और बढ़ावा देंगे, इसमें रोजगार निकलेंगे। इसी तारतम्य में आपको पता होगा कि एजेंसी है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जिसको हम बोलते हैं सर्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है और साइबर सिक्योरिटी को लेकर भारत में नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। तो सर्टेन के द्वारा लगातार जो नए थ्रेट्स हैं, साइबर सुरक्षा मेजर्स हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाती है और वो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हैं, गाइडलाइंस जारी करते हैं, जिनको सभी डिपार्टमेंट फॉलो भी करते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले सर्टेन के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई थी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस फॉर गवर्नमेंट एंटिटीज, जिसको इन्होंने इशू किया था और जिसमें इन्होंने अलग अलग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेजर्स क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्या कंट्रोल्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसेस को इंप्लीमेंट करना ही है। तो ये बहुत सारे कंट्रोल्स है। तो गवर्नमेंट ऑफिस में साइबर सिक्योरिटी की स्कीम मतलब डिमांड बढ़ी।
इसके अलावा जो बॉडी कॉर्पोरेट है, जैसे टेलीकॉम कंपनी है, बैंक्स हैं या और संस्थाएं हैं जो लोगों का डेटा स्टोर करती हैं या प्रोसेस करती हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के लिए, ई कॉमर्स कंपनी है, ये कंपनियां लोगों का डेटा चूंकि प्रोसेस करती हैं तो उस डेटा को सुरक्षित करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, भारत में मात्र पहला एक्ट है जो प्राइमरी एक्ट जिसको हम बोल सकते हैं साइबर लॉ के लिए, जिसमें इन कंपनियों के लिए नियम और रेगुलेशंस दिए हुए हैं कि इन्हें क्या क्या सुरक्षा उपाय मिनिमम मेजर करने ही हैं। ऐसे कई केसेस मेरे सामने आए बैंक फ्रॉड के, जिसमें चूंकि बैंक और टेलीकॉम कंपनी द्वारा आईटी एक्ट के कानूनों का नियमों का पालन नहीं किया गया था, प्रॉपर साइबर सुरक्षा जो इम्प्लीमेंट नहीं की गई थी, इसलिए उन्होंने विक्टिम को, बैंक फ्रॉड के विक्टिम को जिसकी नेट बैंकिंग या अदर बैंकिंग से फ्रॉड में राशि गई थी, उनको पूरा अमाउंट वापस करना पड़ा। इसी प्रकार से हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इन बैंक्स या बैंकिंग सेक्टर के लिए स्पेशल गाइडलाइंस जारी की हुई हैं, जिसके अकॉर्डिंग बैंकों को मिनिमम साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करना कंपलसरी है। फिर अब बैंकिंग के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिसको हम बोलते हैं बैंकिंग करेस्पोंडेंस, मतलब जो कियोस्क बैंकिंग के लिए काम करती हैं बैंकों के लिए, उनके लिए भी साइबर सुरक्षा इंप्लीमेंट करना कंपलसरी कर दिया। फिर अर्बन बैंक है, रूरल बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, ये सभी के लिए साइबर सिक्योरिटी पे वर्क करना है और अपने ऑफिस में साइबर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है। अभी लेटेस्ट आपने सुना होगा अगस्त 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी पास हो गया है, तो उस एक्ट का भी अब साइबर सुरक्षा उसके हिसाब से भी इंप्लीमेंट करना है। जो कंपनियां किसी का पर्सनल डेटा हैंडल करती हैं उनके यहाँ पे भी ये काम आएगा। अब हम बात करते हैं स्कूल्स में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड राइट के द्वारा, मतलब जो हमारा राष्ट्रीय बाल आयोग जिसको हम कह सकते हैं, द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई थी, रिकमेंडेशन किया गया था, जिसको भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया और अब राज्यों को स्कूल में मिनिमम साइबर सुरक्षा इंप्लीमेंट करना जरूरी है। तो आप देखोगे कि लगातार इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। अब हम एक और बात करें तो अभी गृह मंत्रालय के द्वारा लेटेस्ट 2020, 21, 22 में नोटिफिकेशन जारी किए गए थे कि हर गवर्नमेंट एजेंसी के कार्यालय में, चाहे वो डिपार्टमेंट हो या एजेंसी हो, महीने के पहले वीक में बुधवार के दिन साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस पर प्रोग्राम करना, वर्कशॉप करना है। तो ये लगातार डिमांड जो है बढ़ती जा रही है, लोगों की आवश्यकता है, ऑफिस में इसके लिए लगातार काम है, क्योंकि जो ये काम, जो गाइडलाइंस जारी हो रही हैं, आखिर इसके लिए फिर वर्क कहाँ से होगा। अभी कुछ टाइम पहले एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गृह मंत्रालय के द्वारा भी नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग राज्य के जिले में, हर जिले में एक साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनना था, जो लगभग आई थिंक 2020 में जारी हुई थी। उसके अकॉर्डिंग साइबर लॉ एक्सपर्ट, फोरेंसिक एक्सपर्ट, आईटी एक्सपर्ट की भर्ती होना था। तो ये स्कोप जो है लगातार बढ़ रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर किस किस टाइप की साइबर सिक्योरिटी में जॉब्स निकलती हैं, साइबर सिक्योरिटी की अलग अलग संस्थाओं में या डिपार्टमेंट्स में। तो हम पहले बात करेंगे कि बैंक्स में किस टाइप की जॉब निकलती हैं। तो बैंक हो या ई कॉमर्स कंपनी हो या एमएनसीज हो या कोई भी ऐसी कंपनी जो आईटी सर्विसेज को लेकर डील करती है, तो वहां पर मोस्टली साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक, जैसे भी कुछ टाइम पहले स्टेट बैंक में जॉब निकली थी, यूको बैंक में जॉब निकली थी, कैनरा बैंक में जॉब निकली थी, अलग अलग नोटिफिकेशंस बैंक्स के द्वारा आपको देखने को मिलेंगे, जो साइबर की एक्सपर्ट्स की अलग अलग भर्तियां निकालते हैं, जिसमें मेन जो पोस्ट होती है डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट या थ्रेट हंटिंग, एथिकल साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग एक्सपर्ट या साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, इस टाइप की जॉब निकलती हैं, जिसमें आपको वहां ऑफिस में पूरा उनके नेटवर्क या उनके वेब को सिक्योर करना होता है। साथ ही साथ में जो उनके लिए लॉ बने हुए हैं, जो एप्लीकेबल लॉ होते हैं, उनकी भी हमें समझ होना चाहिए, ताकि उन लॉ के अकॉर्डिंग हम साइबर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करें और उनका कंप्लायंसेस हो जाए। तो मेनली इन संस्थाओं का जो फोकस रहता है वो कंप्लायंसेस प्लस टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन दोनों पे होता है। तो बैंक में स्पेसिफिक लगातार ऐसी जॉब निकलती हैं, साथ ही साथ में उन कंपनियों में जो इस टाइप की ऑनलाइन सर्विसेज या आईटी सर्विसेज देती हैं। अब हम बात करेंगे पुलिस की, कि पुलिस डिपार्टमेंट में किस टाइप की जॉब निकलती हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट में आप एक एडवाइजरी गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की गई थी, जिसमें हर स्टेट में एक साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भर्ती होनी है, जिसकी सैलरी लगभग 1 लाख रुपए है। कुछ स्टेट ने इसकी भर्ती भी करी, उसकी नोटिफिकेशन आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। में इसके अलावा एमपी गवर्नमेंट के द्वारा साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट की भर्ती करने के लिए
2023 में इंफॉर्मेशन जारी की गई थी। इसके अलावा साइबर लॉ एक्सपर्ट, तो ऐसी अलग अलग जॉब्स जो मैंने बताया गृह मंत्रालय के द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेल ओपन करने की बात कही गई है। और यहाँ पर डीएसपी इसको लीड करते हुए इसमें अलग अलग डोमेन के एक्सपर्ट हायर किए जाएंगे, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, साइबर लॉ एक्सपर्ट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भर्ती होगी। तो इस टाइप के नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑलरेडी निकाल चुकी है। फिर हम बात करेंगे डिपार्टमेंट्स में कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किस टाइप की जॉब निकलेगी। तो दोस्तों, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में साइबर सिक्योरिटी के लिए जो मेन इंफॉर्मेशन जॉब है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स की है, जिसमें हर विभाग में एक चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऑफिसर की भर्ती करने का प्रावधान है। इसके लिए एक नोटिफिकेशन निकला था प्रोटेक्टेड सिस्टम को लेकर, संरक्षित तंत्र को लेकर, जिसके अकॉर्डिंग गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और हर विभाग में एक CISO चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर भर्ती होंगे, उनके अंडर में एक्सपर्ट भी। और फिर इस टाइप से हर विभाग में साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा कंप्लायंस ऑफिसर, ट्रेनर्स की भी भर्ती होती है जो डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि ये भी नोटिफिकेशन आ चुके हैं कि हर ऑफिसर को सर्टेन के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई थी कि समस्त शासकीय कर्मचारियों को इंक्लूडिंग आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा पे प्रशिक्षण देना आवश्यक है। तो इसके लिए प्रशिक्षकों की भी आवश्यकता होती है। तो ये अलग अलग डोमेन है, अलग अलग सेक्टर्स हैं। मैं ये कहूँगा कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में भर्ती है। जो लोग जो टेक्निकल हैं वो केवल या तो सॉफ्टवेयर में जाते थे या नेटवर्क में जाते हैं, अब उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंप्लायंस या साइबर सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन में भी जा सकते हैं। इसी प्रकार से नॉन टेक्निकल कोर्स हैं तो पहले वो फाउंडेशन कोर्स करें, ताकि उनको पहले जो बेसिक कंप्यूटर की चीजें हैं, एथिकल हैकिंग, नेटवर्किंग या वेब सॉल्यूशंस, इसकी जानकारी हो जाए। फिर वो एडवांस साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, ताकि वो इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकें। क्योंकि अब हर कंपनी में, हर इंडस्ट्री में, बैंक्स में, डिपार्टमेंट्स में, सभी जगह इसकी आवश्यकता है। अगर आप लीगल प्रोफेशन से हैं, यदि आप लीगल प्रोफेशन से आप एडवोकेसी करना चाहते हैं, लीगल एडवाइजर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी आप समझ लीजिए कि आपको साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर का नॉलेज होना बेहद जरूरी है। क्योंकि कोई भी क्राइम हुआ, 90% क्राइम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन या डिजिटल एविडेंसेस आ चुके हैं। और डिजिटल एविडेंसेस को प्रॉपरली प्रेजेंट करना का सही तरीका जो है वो टेक्निकल एक्सपर्ट ज्यादा बेहतर समझ सकता है। तो यदि आप लॉ के साथ में साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट या कोई साइबर IT या कंप्यूटर टेक्निकल कोर्स करते हैं, तो ये आपकी एडवोकेसी को या आपके कंप्लायंसेस के वर्क को और बेहतर बना देगा। तो मुझे लगता है कि साइबर सिक्योरिटी अब एक ऐसा डोमेन है, या साइबर लॉ एक ऐसा डोमेन बन चुका है जो हर व्यक्ति को, चाहे वो पर्सनल जॉब करे, व्यक्तिगत कोई बिजनेस करता है तो स्वयं की सेफ्टी के लिए हर व्यक्ति को साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉ और साइबर प्रिवेंशन और साइबर क्राइम पे जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि आप अगर जॉब करते हैं तो एक ऑफिस में साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे इंप्लीमेंट करना है, यदि वहां इंप्लीमेंट है तो वो संस्था चाहेगी कि वो ऐसे कर्मचारी रखे जिनको अपने टेक्निकल वर्किंग के साथ साथ में साइबर सुरक्षा कंप्लायंस का भी ज्ञान हो, ताकि हमारे ऑफिस के डेटा का, हमारे ऑफिस के कंप्यूटर रिसोर्सेज का मिसयूज ना हो सके। क्योंकि लगातार कई बार ऑफिस में ऐसी घटनाएं पाई जाती हैं कि कभी एम्प्लॉय के द्वारा ईमेल से डेटा लीक कर दिया गया, कभी पेन ड्राइव में डेटा चोरी कर लिया गया या किसी को बेच दिया गया, कभी हॉस्पिटल से डेटा पेशेंट का किसी इंश्योरेंस एजेंट को बेच दिया गया। ऐसी अलग अलग घटनाएं सामने आती हैं और ऐसे कई केसेस मेरे सामने भी आए हैं। तो कई बार संस्थाओं के बैंक फ्रॉड भी होते हैं। अभी एक कंपनी का केस आया था जिसका अकाउंट से 35 लाख रुपीस ट्रांसफर हुए, और वो जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ वो उनके ही ऑफिस के कंप्यूटर से हुआ। अब ये कैसे संभव है? या किसी की सिम बंद हो गई और वो सिम कौन सी उस कंपनी के अकाउंट में रजिस्टर्ड थी किसी को पता नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये जो गलत एक्टिविटीज होती हैं, इनकी रोकथाम के लिए भी कंपनियां आजकल साइबर सिक्योरिटी या एक्सपर्ट लोगों की भर्ती करते हैं, जो अपने प्रोफेशनल वर्क में दक्ष होने के साथ साथ में साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंसेस की बेसिक जानकारी रखते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको सही जानकारी मिली होगी, और ये मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं कि आप लोग साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉ, साइबर फोरेंसिक जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर स्टडी करें और अपने लिए बेहतर रोजगार भी प्राप्त करें। धन्यवाद।